हेलो दोस्तों, मैं नरोत्तम गुजर एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नरोत्तम गुजर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम इट के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने इट के बारे में जो इट का यूज़ देखा था। इट एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इट का जो प्रयोग था वो सब्जेक्ट के इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में अपन ने देख लिया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इसका जो सेकंड रूप है वो देखने वाले हैं। अब देखने कोशिश करना। सबसे पहले बात करें, जो दूसरा यूज था वो था इट एज एन इम्पर्सनल सब्जेक्ट। देखने कोशिश करना। अब देखो, इम्पर्सनल सब्जेक्ट के रूप में इट को दो तरह से यूज किया जा सकता है। देखने कोशिश करना। मैं लिख देता हूँ IMPERSONAL इम्पर्सनल सब्जेक्ट के रूप में इट को दो तरह से यूज किया जा सकता है। अब देखने की कोशिश करना। जैसे आपने अधिकतर सेंटेंस देखे होंगे इट पर बेसिस, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहीं से आता है। अब देखने की कोशिश करना। बच्चे इसमें गलती कर देते हैं और वो गलती भी कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कुछ एग्जांपल्स के जरिए। अब देखो, ये दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, उनको समझने की कोशिश करना। जैसे एक तो बेसिक फॉर्मेट बता रहे हैं, जैसे इट आता है, फिर उसके बाद में कोई बी वर्ब होती है, इच या वॉच। अब देखने की कोशिश करना। अब यहाँ पर मैंने एम या आर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। क्या होती है? सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है, तो यानी कि वॉच आ सकता है। अब पास्ट में की बात करेंगे बी वर्ब में, तो पास्ट में तो वॉच आ सकता है और प्रेजेंट में इज आ सकता है। फिर उसके बाद में अगर मान लो बी वर्ब आ रही है तो उसके बाद में अपन को, जब अपन बेसिक फॉर्मेट देखे थे, सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस, जब अपन नाउन पढ़े थे ना, नाउन में अपन बात करें हूँ की, हूँ में देखे थे कि उसके पहले सब्जेक्ट होता है और उसके बाद में हूँ के बाद में अपन को सब्जेक्ट, हूँ के पहले कोई एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट, फिर उसके बाद में कोई सब्जेक्ट न होकर के आती है, वर्ब आती है। तो अपन यहाँ पर इट का प्रयोग है वो देखने की कोशिश करते हैं। एक सब्जेक्ट हो गया, फिर अपन बात कर लेते हैं हूँ आ गया। तो मैंने अभी बताया हूँ के बाद में, तुरंत बाद में क्या करते हैं, वर्ब यूज लेते हैं। अब वो वर्ब कैसी होगी वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर इज है या वॉज है, यानी कि प्रेजेंट है या पास्ट है। देखने की कोशिश करना। फिर अपन बात कर लेते हैं, फिर जो पूरा सेंटेंस जो बाकी बच जाता है वो आता है। फिर जो दूसरे प्रकार का सेंटेंस बनता है वो ऐसे बनता है, इट प्लस इज या वॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस हूम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब देखने की कोशिश करना। मैंने आपको उसी समय बता दिया कि हूँ की प्रकृति हमेशा सब्जेक्टिव रहती है, तो ये जब सब्जेक्टिव है तो एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट यूज हो सकता है। इसीलिए अपन इसके बाद में क्या करें, हेल्पिंग वर्ब की प्रयोग, यानी कि वर्ब का प्रयोग करें। अब वो वर्ब कोई सी भी हो सकता, फाइनाइट वर्ब, ध्यान रखना फाइनाइट वर्ब हो सकती है। फिर अपन बात करें हूम की। हूम के पहले अगर कोई एंटीसीडेंट होगा, यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि नाउन प्रोनाउन होगा, फिर उसके बाद में जो होगा, हूँ की प्रकृति हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव हो गई तो इसके बाद में जो आने वाला है वो आएगा सब्जेक्ट। वो क्या आएगा, सब्जेक्ट, और फिर क्या आएगी, वर्ब यूज होगी। देखने की कोशिश करना। तो यही अपन ने लिखा, ये क्या है, हूँ यानी कि हूम है। हूम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट है तो इसके बाद में अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वो तो खुद का सब्जेक्ट तो लेगा ना। ये यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में कार्य कर रहे हैं दोनों की दोनों। देखने की कोशिश करना। फिर अपन बात कर ले, जो इसका पहला प्रयोग है उसको पढ़ने की अपन कोशिश करते हैं, उसके एग्जाम्पल्स अपन याद करने की या समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यही लिखा मैंने अभी ऊपर वाले सेंटेंस में, हूँ प्लस वर्ब प्लस जो बात की बच गया सेंटेंस। अब यहां पर जो इसका मेन होगा वो होगा सब्जेक्ट ही है या
मतलब था, है ना, जो या जिसने, जो यहाँ पर इट का जो मीन होगा वो ये होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, इट इज, अब ये सब्जेक्ट यूज ले रहा है ना, तो इट इज आई, इट इज आई। फिर अपन बात करते हैं हूँ के एग्जाम्पल से, हूँ का पढ़ रहे हैं ना अपन, हूँ के एग्जाम्पल से जो इसके बाद में आने वाली वर्ब है वो वर्ब आएगी बी वर्ब। अब देखो जैसे एम योर फ्रेंड, इट इज आई हूँ एम योर फ्रेंड, यह मैं हूं जो तुम्हारा मित्र हूं, यह मैं हूं या यह मैं ही हूं जो तुम्हारा मित्र हूं, ऐसे भी बोल सकते हैं मैं ही तुम्हारा मित्र हूं। फिर अपन बात करें इसको, आप सभी बच्चे, आप सभी स्टूडेंट्स भरने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो मैंने ये दे दिया, अब यहाँ पर शी या ही आएगा या हर, वो सॉरी हर आएगा। फिर अपन बात कर लेते हैं, अब मैं यहाँ पर हूँ लगा देता हूँ, फिर इसके बाद में बी वर्ब में क्या आने वाला है। फिर अपन बात करें योर फ्रेंड, योर फ्रेंड। अब देखने की कोशिश करना, अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स पहले मैं आपके लिए लिख देता हूँ, तब तक आप उनको भरने की कोशिश करिए और फिर ये भी नोट करके मेरे को कमेंट सेशन में बताना कि कितने सेंटेंस आपके सही बने और कितने गलत बने। अब देखने की कोशिश करना, यहाँ पर भरना, यहाँ पर हूम दे रखा है। फिर अपन बात करें, यहाँ पर बी वर्ब दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया, बी वर्ब दे दिया और माय फ्रेंड दे दिया। फिर अपन बात कर ले एक एग्जाम्पल, चौथे एग्जाम्पल की बात करते हैं, इट इज ही या हिम। फिर बात कर ले हूँ, यहाँ पे वर्ब दे दिया हेल्प। फिर अपन बात कर लेते हैं, जो देखने की कोशिश करना, इट इज, है ना, इट इज, यहाँ पर मैं रोहन दे देता हूँ, चलो इट इज रोहन हूँ। अब यहाँ पर मैं स्टील माय बुक्स। अब एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, जैसे इट वॉज शी न देकर यहाँ पर हर दे देते हैं। फिर अपन बात करें देखो, अब इनको भरने की आप कोशिश करना। सबसे पहले मैं ये आशा करता हूं कि आपने ये भर लिए होंगे। अब देखो मेरे साथ इनको भरने की एक बार फिर से कोशिश करिए और कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। देखो सबसे पहले बात कर लें, इट इज, इट इज। अब मैंने बताया इट या इट के बाद में इज या वॉज आए, इट के बाद में इज या वो, जो आपका फॉर्मेट है उसको देखने की कोशिश करना, यानी कि प्रेजेंट में है। अब ये देखने की कोशिश करना ये इज क्या है, प्रेजेंट में है। और फिर इसके बाद में कोशिश ये करना कि इसके बाद में अपन ने क्या लिया था, सब्जेक्ट यूज किया था, सब्जेक्ट यूज किया था। यानी कि अब सब्जेक्ट वाली फॉर्म कौन सी है, हर सब्जेक्ट वाली फॉर्म नहीं है, क्योंकि अपन प्रोनाउन टेबल में पढ़ चुके हैं कि हर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। किसका, शी का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, शी
आएगा। फिर अपन बात करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर हूँ आ गया। अब हूँ के बाद में जो प्रयोग होता है, हूँ के बाद में जो प्रयोग होगा वो वर्ब होगी, और वर्ब भी कौन सी, वर्ब भी फर्स्ट वर्ब होगी। उसका भी कारण या रीजन मैं बता देता हूँ, देखने की कोशिश करना। यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर ये प्रेजेंट में है, तो ये आगे आने वाला सेंटेंस भी किस में रहेगा, प्रेजेंट में ही रहेगा। तो ये बी वर्ब से आप तात्पर्य लेते हो इज, एम, आर, वॉज, वर से। अब देखने की कोशिश करना। अब आपको पता है कि इट क्या है, इट सिंगुलर है, इट क्या है, सिंगुलर है। इसके साथ में इज या वॉज ही प्रयोग हो सकता है। अब जब प्रेजेंट की बात हो तब तो इज प्रयोग करेंगे प्रेजेंट में, और वाज कब करेंगे, पास्ट में करेंगे। वाज कब करेंगे अपन, पास्ट में करेंगे। तो ये हूँ हो गया। अब हूँ के बाद में आने वाली जो बी वर्ब होगी वो क्या रहेगी, आप बता दो मेरे को। हूँ इज क्या रहेगी, हूँ इज। अब देखने की कोशिश करना। अब फिर यहां पर आने की कोशिश करना। देखो अब सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन को अपन देख रहे हैं। अब वही बात, वही फॉर्मेट। ये क्या है, इसके बाद में बी वर्ब है, तो बी वर्ब के बाद में सब्जेक्टिव फॉर्म आनी चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में अपन बात करते हैं। तो ये क्या आ गई, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है। ये क्या है, पॉजेसिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। जब अपन ने प्रोनाउन टेबल देखी उस समय आपने और हमने मिलकर देखा था, तो इसलिए यहाँ पर ये यू है, यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्म आनी चाहिए, तो यू आ गया। फिर अपन बात कर ले, हूँ कंजंक्शन के रूप में कार्य कर रहा है, तो हूँ। अब ये यू क्या है, अब जो भी यहाँ पर आएगा वो इस सेंटेंस के अनुसार आएगा। अब ये सेंटेंस किस में है, ये सेंटेंस डिपेंड, ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो ये वाला भी किस में रहेगा, प्रेजेंट में। तो ये यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, इज या वॉज ही प्रयोग कर सकते हैं। अब ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, इज ही आएगा। फिर अपन बात कर ले, इट इज। अब इट इज वही सब्जेक्टिव फॉर्म। अब इसमें सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, ही है, तो ही नहीं आ सकता। फिर अपन बात कर लें, ये प्रेजेंट में है तो इधर इज, वो सॉरी हेल्प है ना, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। अगर अपन देखो बात कर लेते हैं, थोड़ा सा टेंसेस में जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जाने की कोशिश करते हैं। जब अपन प्रेजेंट में बात करते हैं, प्रेजेंट में तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अलग फॉर्मेट रहता है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए अलग फॉर्मेट रहता है। देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस में ऑब्जेक्ट। ये तो किस में रहता है, प्रेजेंट सिंगुलर के लिए। अब अपन बात कर ले प्रेजेंट प्लूरल के लिए, प्रेजेंट प्लूरल में होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों होती है वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैन वर्ब हमेशा अपने मूल रूप में किस में रहती है, मूल रूप में फर्स्ट वर्ब यानी कि प्लूरल फॉर्म में रहती है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, इसके साथ में प्लूरल के जो प्लूरल सेंटेंस होता है उसमें जब प्रेजेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट वर्ब को एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं। और अपन बात कर लें फर्स्ट वर्ब प्लस एस या ईएस क्यों जोड़ा, क्योंकि अगर मैन वर्ब को या मैं किसी भी वर्ब को अगर सिंगुलर बनाना है तो उसमें एस ईएस जोड़ते हैं। अब देखने की कोशिश करना, यहाँ पर क्या आएगा, इज या वाज ना आकर यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। वो क्यों आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है। ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर आप दूसरे सेंटेंस को बनाना चाहते हो और वो बी वर्ब न देकर और कोई सी वर्ब दे रखी है, तो आप क्या करोगे, वर्ब में ही आप एस या ईएस जोड़ दोगे। अगर सिंगुलर है तो यह सिंगुलर है ना, इसी वजह से। अब देखो जो यहाँ पर आने वाली वर्ब है वो इसके पहले, हूँ के पहले आने वाले एंटीसीडेंट के अनुसार आती है, हूँ के पहले आने वाले एंटीसीडेंट के अनुसार आने वाली आती है। अब यहाँ पे भी देखने की कोशिश करना, फर्स्ट सेंटेंस में आना, ये आई क्या है, आई सब्जेक्ट है यहाँ पर, इसी वजह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, एंटीसीडेंट है, तो इसी वजह से यहाँ पर इसके साथ एम आया है। आप बोल सकते थे यहाँ पर इज या वॉज क्यों नहीं आया है, इसका कारण यही था कि जो यहाँ पर आने वाली वर्ब होगी वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी। अब देखने की कोशिश करना, अब
इसकी बात कर लेते हैं अपन, इस सेंटेंस की कर रहे थे ना चौथे की। चौथे में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस, तो ये हेल्प्स हो गया। क्या हो गया, हेल्प्स हो गया। अब फिर अपन बात कर ले, इट इज रोहन हूँ, इट इज रोहन हूँ। अब यहां पर ये नाउन दे दिया, क्या दे दिया, ये नाउन दे दिया। अब इसकी बात करें नाउन के बाद में, ये क्या है, प्रेजेंट में है, किस में है, ये प्रेजेंट में है। तो यहां पर जो वर्ब दे रखी है वो स्टिल दे रखी है, क्या दे रखी है, स्टिल दे रखी है। तो आपको क्या करना है, वर्ब दे रखी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देना है, एस ई एस जोड़ देना है। क्यों जोड़ देना है, क्योंकि जो इससे आगे आने वाला, जो इससे आगे आने वाला सेंटेंस है वो भी क्या होगा, वो अकॉर्डिंग, यानी कि ये सब्जेक्ट, ये कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब ही अपन प्रयोग करते हैं। और सेंटेंस किस में, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में ये वाला फॉर्मेट अपनाते हैं। देखो याद नहीं करना है फॉर्मेटों को। अब देखने की कोशिश करना, इट वॉज। अब देखो ये पास्ट में दे दिया गया और इसके बाद में ही या हर दे रखा है, तो आप इसको समझ ही जाओगे भाई ही या हर में से क्या आएगा, ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि भी वर्ब के बाद में जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है उस समय अपन क्या करते हैं, उस समय अपन क्या करते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज करते हैं। अब जो इसके बाद आने वाली वर्ब है, हूं के बाद आने वाली जो वर्ब है वो इसके पहले आने वाले एंटीसीडेंट के अनुसार तय होती है। तो यानी कि ही क्या है, ही सिंगुलर है, ही क्या है, सिंगुलर, ही क्या है, सिंगुलर। तो इसके बाद आने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। आपने अब हमने अभी मिलकर देखा कि किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं, एस या सॉरी। देखो यहाँ पर प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे अपन, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं पास्ट की। देखो ये किप्स नहीं आएगा, सॉरी, देखने की कोशिश करना, ये क्या है, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो पास्ट में आएगा यहाँ पर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट के लिए अपन बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, स्टॉल, स्टील, स्टॉल, स्टोलन। तो यहाँ पर क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ये करेक्शन कर लेना, ध्यान नहीं रहा, सॉरी, है ना। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये इट का जो प्रयोग था वो समझ में आया होगा। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में अपन बात करने वाले हैं इट इज वॉज और सब्जेक्ट प्लस होम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के रूप में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।